ये शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं, इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। ये किसी की जीत रही है, पाकिस्तान की बिल्कुल कोई जीत रही है। पाकिस्तान के पानी बंद है, पाकिस्तान की बुंड भी बंद है, सब कुछ बंद है। पाकिस्तान में वर्स्ट किस्म की पॉवर्टी है। जो लॉसेस उस तरफ से आते हैं, लाइफ लॉसेस जो आते हैं, वो सिविलियंस और मिलिट्री मिला के टोटल 5 आते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर, तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। पाकिस्तान कैन कंटिन्यू लिविंग इन डिनायल, बट द रियलिटी ऑन ग्राउंड हैज क्लियरली रैटल्ड रावलपिंडी। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। Pakistan Army Chief Asim Munir was forced by the Indian Army and the Indian Air Force and the Indian security establishment to hide in a bunker. दोस्तों, दुनिया में अगर आप बेवकूफ ढूंढने निकलो तो आपको पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ देश कोई नहीं मिलेगा। दरअसल अपनी हार की बधाइयां देते हुए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिख रहे थे और इनको ज्वाइन किया पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने। दोस्तों, जिस तरह से मेजर साहब ने बताया, शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर रेपिस्ट था और यह अपनी हार का जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। और ये शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं, इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। इसका ग्रैंडफादर उन कबाइलियों में से था जो 1947 में अक्टूबर में कश्मीर के अंदर आए थे। इसका दादा भी उन्हीं में शामिल था जिसने इनोसेंट लोगों को मारा है, और इसके दादा ने भी रेप करा था बारामूला के आसपास जो हुआ था। ये पता नहीं, और इसने बोला कि इसके दादा को तमगा मिला है। आप उसका वीडियो यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरे दादा को वो घुसा था 1947 में। इसका दादा, शाहिद अफरीदी का दादा, जो भी उसका नाम होगा, शाहिद अफरीदी ने बोला कि मेरा दादा कश्मीर में गया था। ये इनका कैरेक्टर है। इनके बड़े बुजुर्ग रेपिस्ट हैं, इनके बड़े बुजुर्ग डकैत लुटेरे हैं, तभी तो इनकी मिसाइल का नाम गौरी गजनवी। ये देखिए, आप पाकिस्तानी कौम का कैरेक्टर समझिए। मैं शिखर धवन जी को ये बता रहा हूं, भाई ऐसा है, पाकिस्तानी कौम में जो रेपिस्ट है, जो डकैत है, जो लूटता है, वो कौमी हीरो है। उसको खुदा का स्टेटस है, उसको खुदा का स्टेटस है। उसको रब बना के रखते हैं कि यार ये देखो इसने लूटा था। वो कोई लिख रहा था इंटरनेट पे, मैंने देखा कि ये आया ना गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, तो इसने बोला कि वहां पे तो मूर्तियां हैं, मैं मूर्ति तोड़ने आया हूं। ये अफगानिस्तान से तो आया था, ये मूर्ति तोड़ने आया। तो वो बंदा कहता है कि हजारों साल से वहां पे बुद्धा के बामिया के स्टैचू थे, इसने वो नहीं तोड़े। बामिया में नहीं, बुद्धिस्ट जो बाद में तालिबान ने तोड़ दिए थे फर्स्ट रेजिम में अपने पहले ना, तालिबान ने आई थिंक अर्ली 90s में जो तोड़े थे स्टैचूज। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि जहां का रहने वाला, उसके बगल में बुत हैं, बड़े बड़े मूर्तियां हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति है, राइट? उसका ध्यान उधर नहीं गया। उसका ध्यान गया सोमनाथ कितने हजारों किलोमीटर दूर है। सोमनाथ इज इन गुजरात। वो अफगानिस्तान से गुजरात आ गया और 17 बार केवल मूर्ति तोड़ने आया, वो भी एक ही मंदिर की। हाँ, वो ये कितना झूठ बोलते हैं यार, कितने मक्कार, अजीब, हराम का खाने वाले लोग हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो कहते हैं ना कि हम गाय भैंस खाते हैं, असल में सुअर खाते हैं। ये गाय भैंस नहीं खाते, ये बेसिकली सुअर के कबाब खाने वाली कौम है। एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को आप हीरो बना रहे हो, आपने एक बार भी ये चेक नहीं करा कि भाई तू लूटने क्यों आया? तेरे घर के पास मंदिर थे, तूने तब नहीं तोड़े क्योंकि वहां पे पैसे नहीं थे। ये पैसा सूंघ के आया। वो इनका हीरो है क्योंकि उसने डकैती करी, उसने जाके वापस ले गया अफगानिस्तान और वहां पे जो हिंदू औरतें थी उनको बेच दिया।
बच्चों को इसने गुलाम बनाया। ऐसा आदमी पाकिस्तानी कौम का हीरो है, डकैत, चोर, रेपिस्ट। तभी तो उनको पसंद आते हैं इनके जनरल भी वैसी हैं। दैट इज वाई इनका जो कौम के हीरो हैं वो यही तो है। आप इनको समझाना, इनको प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ भिगा के चप्पल, जूते भी मत मारो, जूते भी महंगे होते हैं। सस्ती रबड़ वाली होती है ना, हमारे टाइम पे 99 रुपए की आती थी बाटा की, बहुत पहले। अब पता नहीं कितने की आती है, पर जितने की भी आती है वही भिगा के इनके मुंह पे मारो। सवेरे उठ के पाकिस्तानी के मुंह पे 4 चप्पल, दोपहर को 4, शाम को 4। ये इनका एंटीबायोटिक कर दो, तभी ठीक रहेंगे भैया, ये और ठीक नहीं हो सकते। अफरीदी ने हालांकि शिखर पाजी का जवाब भी दिया। उसने बोला कि छोड़ो जीत हार, आओ तुमको चाय पिलाते हैं। फैंटास्टिक। एक तो ये है फैंटास्टिक टी का जो इनको चढ़ा है बुखार। इनको कोई बुखार नहीं चढ़ा। देखो ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना टी इज फैंटास्टिक, ये कुछ नहीं। देखो हारी हुई कौम है, आधा मुल्क अपना हार गई, आधा मुल्क अपना हार गई, तब इस कौम को शर्म नहीं आई। कोई और होता ना चुल्लू भर पानी में डूब मरता, शर्म से डूब मरता कि यार इतनी जिल्लत के साथ जिंदा कोई नहीं रह पाएगा। इनका वजन बढ़ गया मुल्क टूटने के बाद, इनके गले मोटे हो गए, इनके पेट निकल आए। तो जिस कौम को ना, प्रोड्यूसर एक बात याद रखना, जिस कौम को हराम की खाने की आदत हो गई हो वो शाहिद अफरीदी जैसे बेटे ही पैदा करेगा, जिसको हराम का खाने की आदत हो गई हो। जो वो नमक हरामी ही करेगा, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अब छोटी बात बताता हूं, हम अक्सर कहते हैं, ये कहते हैं ना कि एक अभिनंदन को पकड़ा। हमने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को 3 साल खाना खिलाया बैठ के। 3 साल थे वो, हमने 3 साल उनको खाना खिलाया, दिन में 3 बार खाना खिलाया और 2 बार चाय पिलाई। दोस्तों, पाकिस्तान की हार का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई भी जंग नहीं जीती है। दोस्तों, ये दौर वो नहीं है कि आप पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाएंगे। भोली भाली जनता अब समझने लगी है, सोशल मीडिया हर किसी के पास न्यूज पहुंचने लगी है कि कितना नुकसान हुआ है, हम हारे हैं या हम जीते हैं। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी इंटैक्ट है। बोले तो वो जिस तरह से भारत ने उसको तोड़ा था वैसी ही है, और इनको अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तब पता चलेगा इंडस वाटर ट्रीटी की वैल्यू क्या है। और अभी सीज फायर तो इनकी तरफ से हुआ है, भारत की तरफ से सिर्फ वॉर रुकी है। इमरान खान वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बने हैं और मोदी चाय के कप धो धोकर। कहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाला वजीर आजम और कहाँ चाय वाला वजीर। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का